हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्डन क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस स्ट्रैटेजी को यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो में बताया गया है और बहुत सारे वीडियो में आपको लेंदी प्रोसेस के थ्रू समझाया गया है, जो कि इतना भी लेंदी नहीं है ये गोल्डन क्रॉस ओवर को बताना। इस वीडियो में हम आपको क्लियर और शॉर्ट वे में बताएंगे कि एक्चुअल इसका मतलब क्या है और इसको कहाँ पे यूज करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। बहुत सारे आप लोग में ट्रेडर होंगे जो मे बी नुकसान में होंगे या फिर प्रॉफिट में होंगे। बहुत सारे स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। अभी तक अगर आपको कोई रोड मैप नहीं मिला है इन्वेस्टिंग के फील्ड में, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी को ट्राई किया है, तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखिए और मे बी ये हेल्पफुल होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा स्ट्रैटेजी ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं होता है और एक छोटा सा स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट आपके पूरे इन्वेस्टिंग जर्नी में मिल जाता है। चलिए समझते हैं इसको और उसके बाद हम लोग चार्ट पे जाके समझेंगे कि इसका इम्प्लीमेंट हम लोग कैसे करेंगे और थोड़ा बैक टेस्ट भी करेंगे। प्रीवियस जो चार्ट बना हुआ है उसमें इसको लगा के और उस पर चेक करेंगे कि कहाँ पे ये लोग एक ऐसा परफॉर्म किया है। स्टार्ट करते हैं। गोल्डन क्रॉस ओवर का मीनिंग का मतलब है कि क्रॉस ओवर मतलब एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्रॉस ओवर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। और गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा। सुनहरा क्रॉस ओवर मतलब एक ऐसा क्रॉस ओवर जिसमें अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ हैं, ऐसा समझ के चलिए। गोल्डन क्रॉस ओवर का सीधा सिंपल सा मतलब एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो ये है कि कम दिन का जो मूविंग एवरेज का लाइन है वो ज़्यादा दिन का मूविंग एवरेज के लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे चला जाता है, उसको गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जाता है। ठीक है, अभी अगर इसको मैं इस पे समझाऊँ, वाइट बोर्ड पे समझाऊँ आपको, तो लेट्स से मैं पेन ले लेता हूँ और मान के चलिए कि एक लाइन है। मान के चलिए कि एक लाइन है और ये 100 दिन का लाइन है, 100 दिन का मूविंग एवरेज है। ओके, उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं और ये आपका 15 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और इस पॉइंट को गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जाता है। ठीक है, इसी पॉइंट को गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जाता है। अब इसका इतना मतलब क्यों है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपका कैंडल बार जो बनेगा, चार्ट जो बनेगा, वो ऐसे ऐसे कहीं पे मूव करेगा। ओके, ये मूविंग एवरेज क्या है? मान लीजिए 100 दिन का मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज क्या है? 100 दिन का प्राइस जो वैल्यू है उसका 100 दिन का एवरेज है। ये 50 दिन का जो चार्ट बन रहा है, पाई बन रही है, लाइन जो बन रहा है, ये क्या है? 15 डेज का जो प्राइस का वैल्यू है उसका एक एवरेज है। इस चार्ट के इस जो कैंडल बार है, इसी के इर्द गिर्द ये दोनों लाइन चलता हुआ आगे या नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये कम दिन का जो मूविंग एवरेज है इसलिए क्रॉस कर रहा है कि इसके अंदर में कैपेसिटी है, वॉल्यूम हाई है और इवन बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस शेयर को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से गोल्डन क्रॉस ओवर इसका नाम दिया गया है। तो अगर मैं बाई साइड में देखूं, ओके, मैं अगर बाई साइड में देखूं तो बाई साइड के लिए अगर मान लीजिए ऐसा ऐसा जा रहा है तो गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ है। तो अब मैं आगे समझाऊंगा, वैसे चार्ट पे मैं ऐसे ही जनरली समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए मैं बाई किया हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं दूसरे किसी कैंडल पे, यहाँ पे जिस पे मैंने बाई किया वहाँ पे रहेगा और टारगेट अपना मूव करेगा। जहाँ जहाँ जाएगा आप थोड़ा बहुत राइट कीजिए प्रॉफिट के साथ में, और जहाँ आपको लगे कि कोई कैंडल नीचे आ रहा है तो वहाँ पे सेल कर दीजिए। ठीक है, बाई साइड में ये है। सेल साइड में अगर देखें तो जस्ट इसका उल्टा रहेगा। मान लीजिए ये 100
दिन का मूविंग एवरेज है। ओके, उसके बाद ये अपना 15 डेज का मूविंग एवरेज है। सो यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। सो इस पॉइंट को गोल्डन क्रॉस ओवर कहेंगे। आप मान लीजिए सेल के साइड में आपको पोजीशन बनाना है, तो ये ऐसा शेयर ऐसा मूव करेगा, तो यहाँ पे कहीं पे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। ओके, और टारगेट जो है इसके आसपास में कहीं राइड करते जाएंगे, और जैसे ही ये अप साइड में थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो बाई करके एग्जिट कर देंगे ट्रेड को और प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल गोल्डन क्रॉस ओवर का मतलब यही है कि कम दिन का मूविंग एवरेज जो है वो ज़्यादा दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर या नीचे चला जाता है। सो उसको हम लोग गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। तो चलिए अब इसको चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे इसका क्या रोल रहेगा और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना बेनिफिशियल है। ओके, तो जैसा कि हम चार्ट पे आ गए हैं और ये कोई रैलिस इंडिया का मैं आज देख रहा था कि इसका एक दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, तो इसका मैं चार्ट लगाया था। चलिए मैं किसी दूसरे शेयर का ले लेता हूँ। अभी इधर ही मैं सन फार्मा का कुछ एनालिसिस कर रहा था। सो सन फार्मास्यूटिकल का ये चार्ट है और 1 डे के चार्ट पे आप इसको कीजिएगा और वीकली चार्ट पे कीजिएगा। 15 मिनट और 1 आवर इसमें थोड़ा बेनिफिशियल है नहीं है, और मे भी किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, मेरे एस्पेक्ट से बेनिफिशियल नहीं है। सो इस वजह से मैं 1 डे के चार्ट पे इसको बताता हूँ। ठीक है, तो अब चलिए इसमें थोड़ा इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो मूविंग एवरेज, डबल मूविंग एवरेज चाहिए, 2 मूविंग एवरेज चाहिए, तो डबल मूविंग एवरेज ये है। उसके बाद एक वॉल्यूम चाहिए, तो एक वॉल्यूम ले लिया हूँ। ठीक है, अभी हम लोग मूविंग एवरेज को सेट करेंगे। सो मूविंग एवरेज को प्रीसेट को कस्टम कर देते हैं। कस्टम 1 को कर देते हैं 200, कस्टम 2 को कर देते हैं 50। एक आइडियल है, आप अपने से हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, एक ज़्यादा दिन एक कम दिन का, और आपके अनुसार जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिएगा। वैसे ही आइडियल है 200 और 50 का। ये थोड़ा क्या है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है और 50 डेज का मूविंग एवरेज है, तो इसमें एग्जैक्ट थोड़ा पता चलता है। ठीक है, तो ये अपना आ गया मूविंग एवरेज दोनों साइड का। अब हम लोग बात करते हैं, इसको चेक करते हैं। पहले तो यहीं पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ओके, सो ये जो अपना लाइन है, ये अपना लाइन जो है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, इस पॉइंट पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। करेक्ट, तो अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये क्या सही में बेनिफिशियल है या नहीं है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, और ये जो शेयर है ऐसा बढ़ता हुआ यहाँ गया है, और मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री लिया होता। ठीक है, एंट्री लिया होता तो आपको जो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपका लगभग यहाँ पे 1030 मतलब 1030 के आसपास में आप एंट्री लिए होते, और प्रॉफिट जो है यहाँ लगभग 1167 के आसपास में आपका प्रॉफिट होता। लगभग कितना, 130 रुपये के आसपास का, 130 रुपये के आसपास का यहाँ से अपसाइड में गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा है गोल्डन क्रॉस ओवर। सो यहाँ पे एक क्राइटेरिया तो मीट कर रहा है, लेकिन दूसरा ये भी है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है, तो आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अगर सडनली ये डिप मारता है, तो कभी कभी डिप मार जाता है, तो एक तो ये है
इसका क्राइटेरिया कैसे चेक करना है कि कहाँ पे एंट्री लेना है एग्जैक्ट। तो जैसे गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ तो ए पीछे से शेयर ऊपर रैली करेगा, उसके बाद ए थोड़ा डीप साइड में जाएगा, रीटेस्ट करेगा, इस लाइन को रीटेस्ट करेगा। कभी कभी अभी क्या है, इस यहाँ पे नहीं किया है, पीछे और कहीं एक दो जगह और देखेंगे तो वहाँ पे रीटेस्ट करता है। तो आपको क्या है, रीटेस्ट पे ही यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको बाई करना है, ठीक है। बाई करने के बाद यहाँ से आप प्रॉफिट को और रैली को राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ देखना है कि अगर यहाँ एंट्री आप ले रहे हैं तो इसका वॉल्यूम का जो बार है, वॉल्यूम यहाँ पे कितना है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में। मान लीजिए पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा है। सो इट्स अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन टू बाई द शेयर, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि जो RSI है, RSI 14 पे रखना है और नीचे ये जो अपर लिमिट है वो आपको 60 पे लगाना है। नीचे का लिमिट का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बाई साइड में हैं। सो इसका जो इंडिकेटर है वो 60 दिन के 60 का RSI जो है, 60 का जो अपर लिमिट है उसके ऊपर में रहना चाहिए, 60 के ऊपर में, 60 के नीचे नहीं रहना चाहिए। 60 का नीचे अगर है तो आप थोड़ा उसमें सोच सकते हैं, अगर फेथ है उस शेयर पे कि हाँ ये ऊपर जाने वाला है तभी बाई कीजिएगा, अदर देन लीव इट, ठीक है। सो 60 दिन के ऊपर होना चाहिए, वॉल्यूम हाई होना चाहिए और यहाँ पर रिटेस्ट के बाद में ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सो ये एक गोल्डन क्रॉस ओवर है। चलिए यहाँ पे तो एमिट कर गया, एक दो जगह और रिटेस्ट बैक टेस्ट कर लेते हैं। सो थोड़ा पीछे आ जाते हैं और थोड़ा, चलिए एक तो ये हो गया, तो कोई दूसरा शेयर मान लीजिए ले लेते हैं कि वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। मान लीजिए इसी में से किसी को ले लेते हैं, रैलिस इंडिया को ही ले लेते हैं। आप थोड़ा अपने साइड से भी अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो एक यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे भी गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे भी गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। सो इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है और मान लीजिए कि ये शेयर यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ पर रिटेस्ट किया। देख पा रहे होंगे कि मैंने पीछे बताया था कि रिटेस्ट जरूर करता है। तो यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आप बाई किए और ये शेयर चलना चालू हुआ, फिर डिप गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, ठीक है। सो ये एक परफेक्ट गोल्डन क्रॉस ओवर है कि नहीं ये चेक करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे आप बाई कर लिए होते बिना देखे हुए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो RSI का लेवल है यहाँ पे ये क्या है, अप्रॉक्स यहाँ पे 60 के थोड़ा बहुत नीचे है, थोड़ा बहुत नीचे है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत ऊपर है, ठीक है। वॉल्यूम बार मतलब वॉल्यूम ठीक है और RSI का थोड़ा लेवल है वो नीचे है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ से शेयर चलना चालू किया, मान लीजिए इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ से आप प्रॉफिट एंजॉय कीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ये नीचे गया, फिर ये नीचे गया और सडनली देखिए, सडनली कितना बड़ा प्रॉफिट दिया। तो ये कुछ दिन का ही है, लगभग 15-20 दिन, एक महीना के अंदर में आपको प्रॉफिट दिख जाएगा और आप प्रॉफिट लीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो आप अपना थोड़ा बैक टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं आपको एक ही दो शेयर के बारे में बता दिया। तो यही है गोल्डन क्रॉस ओवर एक्चुअली, और ख़ुद से थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, स्टॉप लॉस इज मस्ट नेसेसरी। और उसके बाद जो आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट है 50%, देन 50%, ओके। सो बस यही था।
आगे दूसरे वीडियो में मैं रिस्क रिवार्ड के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। सो उसमें आपको हेल्पफुल होगा कि रिस्क रिवार्ड कैसे होता है। उसके बाद पोजीशन साइजिंग के बारे में भी, क्वांटिटी कितना हम ले, थोड़ा उसके बारे में भी बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।